लड़कियों को वेट नहीं उठाना चाहिए, लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए। अगर आप जिम जाएंगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी तो आपकी बॉडी मर्दों जैसी हो जाएगी। आज मैं आपके सामने 90 केजी से 60 केजी वेट पे खड़ी हूँ। जो जर्नी मैंने कोविड से शुरू की थी और आज तक मैं उस वेट को मेंटेन कर रही हूँ जो मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी एज के हिसाब से होना चाहिए। और अब मैं आपको अपनी 5 साल की जर्नी की कुछ ऐसे 5 टिप बताने वाली हूँ ना कि आपको लगेगा कि मैं कल से ही अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँ और आप करने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे। एक छोटी सी टाउन संभल की एक सीधी सादी लड़की जिसके छोटे छोटे से सपने थे, कोई ज्यादा बड़े सपने नहीं थे। एक छोटी सी फैमिली और एक हेल्दी लाइफ। बट क्या कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आता है कि सब कुछ बदल जाता है। छोटी शहरों में पहले छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे, सोचते थे कि ग्रेजुएशन की है इसने, अब इसको शादी कर दो, कुछ आगे तो पढ़ाना नहीं है, उनको बाहर भेजना नहीं है। तो मेरी एज जस्ट 21 साल की थी। 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई 2006 में, और 2007 में मेरे बेबी हो गया। आप भी जानते हो शादी के बाद आप, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में तो आप देखते होंगे 3-4 साल हो जाते हैं तब जाके लोग बेबी प्लान करते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। 21 साल की उम्र में शादी हो गई और उसके बाद बस फैमिली वालों का प्रेशर कि बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा। तो 2007 में मेरे एक बेबी बॉय हुआ और 2008 में मेरी लाइफ ने एक ऐसा मोड़ लिया कि भाई मुझे घर को छोड़ना पड़ा, फैमिली को छोड़ना पड़ा। तो बस क्या था कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेप लिए कि मुझे घर छोड़ना पड़ा अपने हस्बैंड के साथ और मैं एक नए शहर में जाके शिफ्ट हो गई। और नए शहर में जाके नए लोग, नए चैलेंजेस, आप उस शहर में किसी को जानते नहीं, कोई आपको नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैंने जर्नी स्टार्ट करी। 2 साल का मेरा बेटा, 2 इयर्स के बेटे को भी देखना है आपको, आपको अपने बिजनेस को भी देखना है, आपको अपने घर को भी देखना है। मैं सिंगल क्या क्या देखूंगी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर में हुआ क्या कि मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अब पता ही नहीं लगा कि मैं इन सारे चैलेंजेस में कहाँ खो गई, कि मुझे खुद नहीं पता लगा कि कहाँ गई। मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं कभी मिरर में जाके खड़ी होकर देखूं तो मिरर भी मुझसे कहेगा कि तुम वो ऋतु नहीं हो जो तुम पहले थी। इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में मुझे ये पता ही नहीं लगा कि मेरा वजन कब 50 केजी से 90 केजी हो गया। फिर एक दिन मैं मिरर में खड़ी हुई और मैंने देखा ये तो मेरे जो एक्सेस के कपड़े आते थे वो अब लार्ज एक्सेल और एक्सेल डबल एक्सेल पे पहुंच गए हैं। मतलब ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि भाई आप इतनी ज्यादा बिजी हो गए हो कि आपने अपने खुद पे ही टाइम देना छोड़ दिया है, कि आप ये भूल गए हो कि आप क्या थे और अब आप क्या हो गए हो। जब मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ तो आपको कैसे पता लगता है कि आप मतलब फिट नहीं है या आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पेट में पेन उठा तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जब गई तो उन्होंने कहा कि आपके ओवरी में कुछ है। फिर जब मैंने टेस्ट कराया, इवन मैं दिल्ली एम्स से आके भी मैंने टेस्ट कराया, कई हॉस्पिटल में टेस्ट कराए, लेकिन वो इस लेवल पे बढ़ चुका था कि वो, तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे कहा क्लियरली, उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप अभी अपने वेट पे ध्यान नहीं दोगे ना तो आपको आगे जाके और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो फिर क्या था, मैं हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होके घर आई तो मैंने अपना सबसे पहले जाके मैंने योगा स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे घर के सामने एक मैं डॉक्टर हैं जो योगा सिखाते हैं। मैंने जो योगा करती हूँ, फिर मैंने कार्डियो भी साथ के साथ स्टार्ट किया। सुबह मैंने वॉक स्टार्ट करी, मैं 40 टू 50 मिनट्स वॉक करती थी, लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स मुझे आए नहीं। क्योंकि क्या है ना कि हर लेडी सोचती है कि हम फटाफट से योगा स्टार्ट कर लें या चाहे मतलब कार्डियो स्टार्ट कर लें, लेकिन उससे हमें रिजल्ट मिलेंगे ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी में ये मतलब सीखा है, आप ये समझो कि 4 टू 5 इयर्स मुझे यही करते हुए हो गया कि किससे रिजल्ट आएंगे, किससे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो वही जर्नी मैं आज आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपको भी कुछ बेनिफिट मिले। तो अभी फिर क्या था कि 1-2 किलो वेट कम हुआ, फिर स्टक हो गया, पर उससे क्या ही होने वाला है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और करते हैं, लेकिन उस बीच में क्या ही मैं करती कि कोविड लग गया। अब कोरोना में आप समझ सकते हो कि कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। इवन सब लोग लगे हुए थे अच्छे-अच्छे फूड बनाने के लिए और खाने के लिए, फैमिली के साथ एन्जॉय करने के लिए। बट आप जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बिज़नेस में भी हूँ और मतलब मैं अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती थी, इसीलिए मेरा वेट बढ़ा। तो बस ट्रेडमिल पे अपना डेली कैलोरीज़ 12,000 स्टेप को पूरा किया, जो नॉर्मली आप देखते होंगे सब आपको बोलते हैं 12,000 स्टेप पूरे करो, 12,000 स्टेप पूरे करो। लेकिन क्या है ना कि ये सब करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं देंगे। ये एक मतलब फैक्ट है, ये जो मैंने अपने ऊपर मतलब फॉलो किया है। क्योंकि 1-2 साल सब कुछ करने के बाद अगर आपका 1-2 किलो वेट जा रहा है और फिर से वापस आ जा रहा है, तो इट मीन्स कि आप कहीं न कहीं गलतियाँ कर रहे हो।
तो वो मिस्टेक्स क्या हैं? वो मिस्टेक यही है कि आप बहुत मेहनत करते हैं जिम में जाके, कार्डियो करते हैं, आप योगा करते हैं, आप ज़ुम्बा कर रहे हैं, लेकिन आप घर आके क्या कर रहे हो? वही पानी पूरी खा लेते हो। कोविड में मुझे वो मौका मिला कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूँगी। मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए कि नहीं, मुझे अनहेल्दी फूड खाना नहीं है। मुझे घर में रहकर ही कुछ ऐसे वर्कआउट्स करने हैं जिससे मुझे रिज़ल्ट मिले। 2 डंबल घर पे पहले से थे, घर पे ट्रेडमिल भी थी, क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़ा-सा लोग हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन भले ही वो बात अलग है कि वो लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने उन डंबल्स को यूज़ किया, मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू की जाए। तो बस 1-2 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, ट्रेडमिल पे अपना डेली कैलोरीज़ 12,000 स्टेप को पूरा किया, जो नॉर्मली आप देखते होंगे सब आपको बोलते हैं 12,000 स्टेप पूरे करो, 12,000 स्टेप पूरे करो। लेकिन क्या है ना कि ये सब करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं देंगे। ये एक मतलब फैक्ट है। ये जो मैंने अपने ऊपर मतलब फॉलो किया है। क्योंकि 1-2 साल सब कुछ करने के बाद अगर आपका 1-2 किलो वेट जा रहा है और फिर से वापस आ जा रहा है, तो इट मीन्स कि आप कहीं न कहीं गलतियाँ कर रहे हो। तो वो मिस्टेक्स क्या हैं? वो मिस्टेक यही है कि आप बहुत मेहनत करते हैं जिम में जाके, कार्डियो करते हैं, आप योगा करते हैं, आप ज़ुम्बा कर रहे हैं, लेकिन आप घर आके क्या कर रहे हो? वही पानी पूरी खा लेते हो या जिम से निकल के आप चले जाते हो, छोले-भटूरे खा लेते हो, तो उससे क्या ही होगा? कुछ नहीं होने वाला है। तो वही सेम चीज़ मेरे ऊपर थी। कोविड में किया, कोविड में मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद फिर क्या हुआ, कोविड खत्म हो गया, वापस से हम ट्रैक पे आ गए। वही लाइफ़स्टाइल, सुबह उठना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, 9 बजे ऑफ़िस जाना है, 7 बजे ऑफ़िस से आना है। लेकिन क्या था कि कोविड में मैंने अपनी एक हैबिट बना ली थी, क्योंकि अगर आप किसी भी हैबिट को 1 महीने ऑप्ट कर लेते हो ना, तो फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आप सोचोगे ना कि मैं 1 महीने बाद ये छोड़ दूँगी, तो वो बहुत मुश्किल है, आप खुद भी नहीं छोड़ पाओगे। तो 1 महीना आप रेगुलर अगर आप उस चीज़ को करते हैं, तो आपकी आदत में बन जाता है, आप उसे नहीं छोड़ सकते। फिर मेरे घर के पास जिम है। मैंने सोचा क्यों ना अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की है तो जिम जॉइन करना चाहिए। बस जिम गए, आप जानती हैं जैसे कि शाय होते हैं, मैं पहली बार जिम गई थी। जिम में गई, वही ढीले-ढाले कपड़े पहन के, सोचा नहीं था कि जिम में मतलब अब कैसे जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप पहली बात तो मैं ऐसे सिटी से बिलॉन्ग करती हूँ और मेरे इन-लॉज़ भी, मैं भी ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ पे कोई बहू, कोई बेटी जिम नहीं जाती। इवन मेरी फैमिली में मैं सिंगल गर्ल हूँ, एज़ एन बहू, एज़ एन बेटी, कि मैं जिम जाती हूँ, ठीक है? और जिम जाके मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, वेट उठाती हूँ, बॉडी को फ्लेक्स करती हूँ, इवन मैं जिम के सारे शॉट्स वगैरह सब कैरी करती हूँ। तो कोविड में मेरे साथ तो ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की आदत डाल ली। बस जब कोरोना खत्म हुआ, मैं वापस अपने घर आई बरेली और सबसे पहले मैंने जाके जिम जॉइन किया मेरे घर के नियर बाय। और जिम में जाके मैंने कोई कार्डियो नहीं, कोई योगा नहीं, कोई एचआईटी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया, मैंने जाके अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दिया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी कुछ ट्रिक्स होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जिम में जाते हैं एज़ एन फीमेल, और वैसे भी आप जिम में जाओगे ना, तो आप फीमेल्स को बहुत कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हुए देखोगे, वो करती ही नहीं हैं, और जो लोग करती हैं वो बॉडी बिल्डिंग में होती हैं या फिर कोई कॉम्पिटिशन कर रही होती हैं। नॉर्मल हाउसवाइफ को आप करते हुए देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये मैं भी देखती हूँ जिम में बहुत कम लोग वेट एरिया में जाते हैं। तो बस मैं क्या थी, मैंने स्टार्ट किया, घर पे तो 5 किलो के डंबल थे। पहले मैं 5 किलो के डंबल से स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे 7.5, 10, 15, अब मैं, आप समझो कि शोल्डर प्रेस लड़के नहीं मार पाते 20 केजी से, मैं 20 केजी से शोल्डर प्रेस मार लेती हूँ, 120 केजी से मैं डेड लिफ्ट कर लेती हूँ, 100 केजी से मैं स्क्वाट्स कर लेती हूँ। तो ये सब खेल आपका स्ट्रेंथ का है, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते जाओगे ना, वैसे-वैसे आपका वेट कम होता जाएगा। लोग बेसिकली इस चीज़ को लेकर भी बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें वेट कम करना है या हमें फैट कम करना है। आप ये समझो, अगर आप बॉडी से वेट को कम कर रहे हैं, आप एक्सेस में कार्डियो कर रहे हैं, आप एक्सेस में डाइट कर रहे हैं और आप वेट कम कर भी लेते हैं ना, तो आप देखते हो ना, लोग कहते हैं, "अरे! हमने बहुत मेहनत करी, हमारा वेट तो कम हो गया, लेकिन फिर से हमारा वेट वापस आ गया, इवन डबल आ गया।" तो लोगों में ये इस मतलब जिम को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ भी है कि भई हम जिम जॉइन करेंगे और जिम छोड़ देंगे, तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो आप ये सोचो कि आप जिम जाके करते क्या थे? आप जिम जाके ट्रेडमिल करते थे, आप क्रॉस रनर करते थे, आप एचआईटी करते थे, या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका वेट कभी भी वापस नहीं आएगा। जो आप मुझे देखो, मैं 2021 से अपने वेट को मैनेज कर रही हूँ। मेरा वेट आज भी 59 टू 60 के बीच में है, और एक मतलब मेरा ये टारगेट वेट है।
मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी एज के हिसाब से मेरा वेट होना भी इतना ही चाहिए। सबसे बड़ा टास्क होता है कि अगर आपने वेट कम कर भी लिया ना, तो वेट को मैनेज करना। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बेनिफिट्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के मुझे जो फायदे हुए हैं, आप समझो कि मेरा 30 केजी मैंने वेट कम किया है। और 30 केजी वेट कम करना ही नहीं, मैं आज तक उसे मेंटेन कर रही हूँ। तो आप समझ जाओ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके सामने 90 केजी से 60 केजी वेट पे खड़ी हूँ। जो जर्नी मैंने कोविड से शुरू की थी और आज तक मैं उस वेट को मेंटेन कर रही हूँ, जो मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी एज के हिसाब से होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जिम करने वाली लड़कियों से जुड़े हुए मिथ क्या हैं। तो लड़कियों को वेट नहीं उठाना चाहिए, लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए। अगर आप जिम जाएंगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी तो आपकी बॉडी मर्दों जैसी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जो लड़कियां आप देखती हैं, जो लड़कियां कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बॉडी बिल्डिंग कर रही है, वो बहुत कुछ करती हैं। वो हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं, वो स्टेरॉइड लेती हैं, तब जाके उनकी बॉडी ऐसी बनती है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी टोन, स्ट्रॉन्ग और यूथफुल दिखेगी। जैसे कि आपको पता है, मैं एक बहुत छोटे टाउन से हूँ और फैमिली शादी भी ऐसी फैमिली में हुई है जहाँ पे कोई जिम नहीं जाता है। मैं अकेली बहू और बेटी हूँ जो जिम जाती है, वेट उठाती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है। जब मैंने स्टार्टिंग में जिम जाना शुरू किया ना, तो फैमिली वालों ने मुझसे बोला, भाई ये क्या करी है, आपकी बहू क्या करी है, आपकी बेटी क्या करी है। जब उनको भी रिजल्ट्स दिखे ना, तब वो भी मुझसे इंस्पायर हुआ और अब मैं किसी भी फंक्शन में जाती हूँ तो वो मुझसे टिप मांगते हैं कि भाई हम कैसे अपना वेट कम करेंगे। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है और प्राउड फील होता है कि मैंने ये स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया है। और मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, उन वुमेन्स के लिए भी ये बोलूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे या टाइम निकल गया है, हम कब शुरू करेंगे, तो ये आज आप समझो कि आज से ही आपको स्टार्ट करना है। अगर आपको अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है तो कल कभी नहीं आता है, आपको आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिर्फ एक स्टेप उठाना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अब मैं आपको अपनी 5 साल की जर्नी की कुछ ऐसे 5 टिप बताने वाली हूँ ना कि आपको लगेगा कि मैं कल से ही अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँ और आप करने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे। फर्स्ट टिप है कि आपको स्टार्ट करना है, चाहे आप घर की वॉक से स्टार्ट करिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम सोचते हैं हम कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है। तो मैं आप लोगों को पहला टिप यही दूंगी कि आप लोग अपने घर से स्टार्ट करें, छत पे जाएं और वॉक करें, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। सेकेंड टिप कि आप जो भी खाते हो, आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक मील लेते हो ना, उस हर मील में आपका प्रोटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड टिप, आपको पानी लेना है। आप सुनते ही होंगे कि 3 से 4 लीटर वाटर आपको डेली इनटेक करना है। फोर्थ टिप, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आजकल आप देखते हो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना कि रात को हम 12-1 बजे तक जगते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, रील देखते रहते हैं, लेकिन और हम अपनी स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। तो 7 टू 8 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेंगे ना, तो आपको बॉडी को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलेगा और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ जो हम क्या करते हैं, जैसे मैं भी जिम जाती थी और मैं देखती थी ना जिम में जाके कि कुछ लोग बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं और मैं उनको देखकर वेट उठाना शुरू कर देती थी। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। ये मेरी जर्नी है, मुझे स्टार्ट करनी है और मुझे ही खत्म भी करनी है। तो ये वो टिप हैं जिन्हें आप अगर फॉलो करेंगे, अपनी फैट लॉस जर्नी में इनको डालेंगे ना, तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप भी बीच में छोड़कर नहीं बैठेंगे अपनी फैट लॉस जर्नी। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम कोई वीडियो देखते हैं या मैं आज आपको बता रही हूँ, तो आप स्टार्ट तो करेंगे लेकिन बीच में कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। कोविड में मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट ही करी थी, अपने लिए कुछ रूल्स बनाए ही थे कि मुझे एक ऐसा झटका लगाना जो किसी के लिए भी मतलब ईजी नहीं है। मैंने अपनी मॉम को खो दिया कोविड में ड्यू टू ओवरवेट, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। आप मतलब मेरी फैमिली में ना जितनी भी फीमेल्स हैं वो ओवरवेट ही हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था कि अब मुझे पीछे हटना ही नहीं है। अब मुझे मतलब मैं इस चीज को दोहराऊंगी नहीं जो मेरी मॉम के साथ हुआ। और उसके बाद में मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि मैं अपनी डाइट से मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, अपनी ट्रेनिंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और आज तक मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन खाली जिम से कुछ नहीं होता। मैं बार-बार यही बोल रही हूँ कि मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी में डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। डाइट, अब मैं क्या खाती हूँ, वैसे तो सबकी डाइट अलग-अलग होती है बॉडी टाइप के हिसाब से, लेकिन
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी जो आपको अपनी डाइट से हटानी है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी डाइट में डालनी है, जिससे आपको मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर वो डाइट को आप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते होंगे बहुत सारी ड्रिंक्स आपको देखने को मिलती है कि मॉर्निंग में ये ले लो, वो ले लो, उससे कुछ नहीं होता है। आपको सुबह उठ के सबसे पहले वार्म वाटर लेना है, जो मैं लेती हूँ, और डेली आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे किसी दिन आप क्यूमन सीड का वाटर ले सकते हैं, किसी दिन सौंफ का ले सकते हैं, किसी दिन एप्पल साइडर विनेगर के साथ वाटर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना वार्म वाटर लेना है, इनटेक करना है। मैं मॉर्निंग में जिम जाती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। अब मैं मॉर्निंग में जिम जाती हूँ, तो मैं जिम जाने से पहले अपना प्री वर्कआउट लेती हूँ। प्री वर्कआउट में ज़रूरी नहीं है कि आप प्री वर्कआउट लें, प्री वर्कआउट मील भी आप ले सकते हैं। आप राइस केक पे पीनट बटर ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं, आप बनाना ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद जब आप जिम से आते हैं तो प्रोटीन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे और आप सोचेंगे आपका घर की डाइट से प्रोटीन पूरा हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घर की डाइट से प्रोटीन पूरा हो जाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत खाना पड़ेगा, और जब आप बहुत खाएंगे तो आपका कैलोरीज का इंटेक बढ़ जाएगा और आपका वेट कम नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल है, मैंने अपना जो 30 kg वेट कम किया है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रोल है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कैलोरी डेफिशिएट का कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा। अगर आप इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे ना, तो आप कुछ भी डाइट फॉलो कर लीजिए, आप कितना भी वर्कआउट कर लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपना कैलोरी डेफिशिएट में जाना ही है। अगर आपकी एज, आपकी हाइट के हिसाब से आपको 1500 कैलोरीज लेनी है, तो एटलीस्ट आपको 400 कैलोरी डेफिशिएट में चलना ही पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको खाना है, लेकिन अब जब जिम से आओगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, तो आपको अपना प्रोटीन लेना है। प्रोटीन के बाद फिर आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको अपने ऑप्शंस बताती हूँ जो मैं लेती हूँ। आप एवोकाडो सैंडविच ले सकते हैं, कोशिश करिए कि आप वाइट ब्रेड, आटा ब्रेड से बच जाएं। आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, आप मूंग दाल चिल्ला ले सकते हो, आप किनुआ ले सकते हो, आप ओट्स ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। अवॉइड करिए कि आप आटा ना लें, क्योंकि आटे से मतलब मेरे को मैं आप भी सोचोगे कि मैं मतलब कितने साल से मैंने आटा नहीं खाया है, कितने साल से मैंने राइस नहीं खाए हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप छोड़ दो। अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप 2 की जगह 1 रोटी खाइए। धीरे-धीरे आटे को हटा दीजिए, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ज्वार की रोटी खा सकते हो, विंटर्स आ रहे हैं। आप बाजरे की खा सकते हो, आप रागी की रोटी खा सकते हो। तो मेनी ऑप्शंस आर देयर। आपको हेल्दी ऑप्शंस ढूँढने पड़ेंगे। क्या होता है ना कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हेल्दी ऑप्शंस ऑप्ट ना करके अनहेल्दी ऑप्शंस को ऑप्ट करते हैं। तो वही हैबिट्स हमें चेंज करनी है। हमें देखना है कि हमारे घर में ऐसा क्या है कि जो हेल्दी वे में मैं ले सकती हूँ, और ये आपको अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी चेंज करना है। मैंने अपनी पूरी किचन चेंज कर दी, जबकि मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं सिर्फ घर पे, तभी मैंने अपनी पूरी किचन चेंज कर दी। मेरी किचन में आपको शुगर नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप शुगर छोड़ दो, लेकिन शुगर के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। शुगर क्या करता है ना, आपकी एज को बहुत जल्दी, आप 30 के हो ना, आप 40 के लगने लगोगे। आपके फेस पे दिखने लगेगा अगर आप शुगर लोगे तो शुगर की जगह आप शुगर के ऑप्शन से आप डेट्स ले सकते हो, आप जैगरी ले सकते हो, लेकिन ये भी आप एक्सेस में नहीं ले सकते हो। इसके लिए भी आपको लिमिट्स बनानी पड़ेंगी। तो आप आफ्टरनून में मैंने आपको बताया, आप प्रोटीन के लिए आप दाल लीजिए, आप सैलेड ज़रूर ऐड करिए, आप मिलेट्स रोटी ले सकते हो, आप उसमें आप ज्वार की, बाजरे की या आप बेसन का चिल्ला ले सकते हो। इवनिंग में लोगों को क्रेविंग होती है चाय की, शुरू में होती है, मुझे भी होती थी, मैं भी चाय पीती थी, लेकिन मैं मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ें लेती हूँ। मैं टोफू खाती हूँ, मैं आलमंड मिल्क लेती हूँ, मैं ओट्स मिल्क लेती हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप भी ये सब लो, लेकिन धीरे-धीरे आदतें चेंज करो, क्योंकि आजकल तो कुछ भी प्योर नहीं है ना। आप सोचोगे दूध अच्छा आ रहा है, आपको दूध भी अच्छा नहीं मिल रहा, आपको पनीर भी अच्छा नहीं मिल रहा, इवन आप घर पे बनाओगे तो वो भी अच्छा नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप प्लांट बेस्ड चीज़ें यूज़ करिए, अपनी डाइट में आप वो चीज़ें ऐड करिए, ठीक है? बट एकदम से आदतें नहीं बदलती, मेरी भी हैबिट्स एकदम से चेंज नहीं हुई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जब आपको अपनी बॉडी पे रिजल्ट्स दिखने शुरू होता है ना, तब आप ना चाह के भी वो चीज़ें करते हो और अपनी फैमिली में भी वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं। शाम को, अब हम बात करते हैं नाइट की, लोग कहते हैं कि नाइट में खाइए। बहुत सारे लोग आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग बताएँगे। अलग-अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। मतलब आप समझो कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल चीज़ें चल रही हैं, ये कर लो, वो कर लो, उससे ही हो जाएगा। लेकिन मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। होप आपको वो थोड़ा-सा भी इंस्पायर करे और आप भी उस चीज़ को फॉलो करें।
लेकिन क्या है ना कि कुछ भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे देखते हो, उसको फ़ॉलो करते हो, क्या आपको वो शूट करेगी? ज़रूरी नहीं कि आपके बॉडी टाइप के हिसाब से वो डाइट आपको शूट करेगी। तो मैं जो डाइट के तरीके आपको बता रही हूँ ना, आप धीरे-धीरे अपनी डाइट से चीज़ों को हटाइए और हेल्दी चीज़ों को ऐड करिए, तो आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा। वेट कम बहुत ईज़िली हो जाएगा, लोग करा देंगे, बहुत सारे कोच आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे, लेकिन वेट को मेंटेन कोई भी नहीं कराएगा, वो लाइफ़ टाइम आपके साथ नहीं रह सकते। तो करना आपको खुद ही है, तो उसके लिए आपको खुद ही स्टेप उठाना पड़ेगा। तो बस यही है कि इवनिंग का नाइट का खाना आप अपना 7 बजे निपटा लें और सुबह आप 11 बजे से पहले कुछ ना खाएँ। ये थी मेरी जर्नी और कुछ फैक्ट्स और कुछ मिथ्स के बारे में हमने बात की है। होप आपको मेरी जर्नी से कुछ तो बेनिफिट आप ले पाओ, इंस्पायर हो पाओ। मैं थैंक यू कहना चाहूँगी जोश टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और इतनी अच्छी ये लोग वीडियोज़ बना रहे हैं जिससे लोग इंस्पायर हों, मोटिवेट हों। तो होप आपको मेरी जर्नी पसंद आई है और अगर आप लोग मिरर मतलब कोई भी अगर आप चाहते हो अपना फैट टू फिट का जर्नी स्टार्ट करना और तो आप मिरर में खड़े हो जाओ और देखो कि मुझे आज बदलना है। और अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आप आज से ही शुरू करिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। लास्ट में मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगी जोशी।